हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 7 जिसका नाम है वैश्वीकरण। तो इस चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। तो आप लोग को बता दें कि हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं। वैश्वीकरण चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव बनते हैं सारे सब्जेक्टिव इस वीडियो से सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो से कवर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले सवाल क्या है। तो ये पहला सवाल यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा। क्या है पहला सवाल, पढ़िए। देखो क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण क्या है, इसके मुख्य कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो आंसर क्या है, वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ है विचारों, वस्तुओं, पूंजी और व्यक्तियों के एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्र और आबादी प्रवाह, यानी कि मूवमेंट। प्रवाह का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। यह दुनिया के देशों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया है। इतना लिख देंगे वैश्वीकरण के बारे में। आगे लिखेंगे वैश्वीकरण के कारण। ठीक है, वैश्वीकरण के मुख्य कारण क्या है। तो पहला कारण लिख देंगे प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और संचार क्रांति, जिसमें क्या आ जाता है, इंटरनेट, कंप्यूटर, टेलीफोन और सूक्ष्म चिप्स के आविष्कार ने दुनिया को एक वैश्विक गांव बना दिया है। वहीं दूसरा लिखेंगे परिवहन साधनों का विकास। इसमें भी थोड़ा लाइन लिख देंगे, 2-3 लाइन। तो तीव्र गति वाले जहाज़ों और हवाई जहाज़ के कारण वस्तुओं और लोगों को आवाजाही आसान हो गई। ठीक है, वहीं तीसरा लिख देंगे सोच और दृष्टिकोण में बदलाव। दुनिया भर में यह विचार फैला है कि विभिन्न देश एक दूसरे से अलग अलग रहकर विकास नहीं कर सकते। तो वैश्वीकरण के कुछ मुख्य कारण ये रहे। ठीक है, तो आप लोग इतना क्वेश्चन याद कर लेना। आपका वैश्वीकरण का मतलब क्या है, वैश्वीकरण क्या है, उनके कारण क्या है, दोनों चीज़ कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दिया है, आप लोग ये भी पढ़ लेना थोड़ा सा। ठीक है, बिल्कुल ईजी हो जाएगा, पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो देखो वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव दो प्रभाव पड़े। वहाँ के आर्थिक प्रभाव में 2 प्रभाव पड़े। पहला तो सकारात्मक, वहीं दूसरा क्या पड़ा, नकारात्मक पड़ा था। सकारात्मक प्रभाव, व्यापार में वृद्धि। पहला लिखेंगे व्यापार में वृद्धि। व्यापार में वृद्धि, इसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और बाजारों में विकल्प बढ़ गए। दूसरा लिखेंगे विदेशी निवेश। बहुराष्ट्र कंपनियां विकासशील देशों में पूंजी निवेश कर रही है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। वहीं तीसरा लिख देंगे प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण। उन्नत तकनीक आसानी से एक देश से दूसरे देश तक पहुंच रही है। उसके बाद लिख देंगे थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, उसके बारे में लिख देंगे। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। तो पहला तो हो गया आर्थिक असमानता, जिसमें कि अमीर देश और अमीर हो रहे हैं, जबकि गरीब और विकासशील देश पिछड़ रहे हैं। अमीर देश और अमीर हो रहे हैं और गरीब देश क्या हो रहे हैं, गरीब और विकासशील देश पिछड़ रहे हैं। दूसरा लिख देंगे छोटे उद्योगों का नुकसान। बहुराष्ट्र कंपनियों के मुकाबले स्थानीय छोटे व्यापारी और कुटीर उद्योग टिक नहीं पा रहे। और वहीं तीसरा लिख देंगे जन कल्याणकारी नीतियों में कमी। सरकारों का ध्यान जन कल्याण से हटकर बाजार उन्मुख नीतियों पर केंद्रित हो रहा है। ठीक है, इसका भी थोड़ा सा शॉर्ट में मतलब एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो ये भी पढ़ लेना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर। अगला क्वेश्चन है, देखो हम हर एक क्वेश्चन में लास्ट में छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं। ठीक है ना, आप लोग के लिए मतलब अगर पढ़ लोगे तो और अच्छा होगा। ठीक है, नहीं तो इतना आंसर पढ़ लेना काफ़ी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है वैश्वीकरण का राज्यों की संप्रभुता पर क्या असर पड़ा। तो आंसर लिखेंगे वैश्वीकरण ने राज्यों की राजनीतिक क्षमता और संप्रभुता को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। तो पहला पॉइंट में लिख देंगे, पहला नंबर में राज्य के कार्यों में कमी। दूसरा लिख देंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रभाव। तीसरा लिख देंगे राज्य की क्षमता में वृद्धि। ठीक है, ये सभी थोड़ा इसके बारे में लिख देना, अच्छा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, सांस्कृतिक समरूपता और सांस्कृतिक वैविध्यीकरण में अंतर लिखिए। सांस्कृतिक समरूपता और सांस्कृतिक वैविध्यीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, एक तरफ लिख देना सांस्कृतिक समरूपता, वहीं दूसरी तरफ लिख देना सांस्कृतिक वैविध्यीकरण। तो दोनों तरफ लिख देंगे छोटा छोटा करके। तो पहला लिख देना सांस्कृतिक समरूपता में कि विश्व स्तर पर एक ही संस्कृति का प्रभुत्व स्थापित होना। वहीं इधर लिख देना बाहरी संस्कृति के प्रभाव से स्थानीय संस्कृति में नए तत्वों का मिलना। ठीक है, ये सब हो गया, पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीका से लिखिए, पूरा इजी एकदम ठेठ भाषा में।
आप लोग के लिए पढ़ने में बहुत ही आसानी होगा और याद भी करने में ज़्यादा आसानी होगा। तो अगला क्वेश्चन है, भारत पर वैश्वीकरण की क्या प्रभाव पड़े। ये ज़्यादा वीवीआई है, बहुत ज़्यादा वीवीआई। ठीक है, ये ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, भारत पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े। इसको बढ़िया से याद कर लेना सभी। तो आंसर लिखेंगे, भारत ने 1991 में आर्थिक नीति एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को अपनाया था। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि भारत ने नई आर्थिक नीति कब लागू किया था। तो 1991 में किया था। ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना, याद कर लेना। ठीक, इसके भारत पर मुख्य प्रभाव पड़े थे। तो क्या प्रभाव पड़े थे, जैसे आर्थिक समृद्धि और जीडीपी वृद्धि, आर्थिक समृद्धि और जीडीपी वृद्धि। दूसरा लिख देंगे विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी। तीसरा लिख देंगे उपभोक्ता क्रांति। चौथा लिख देंगे समीक्षात्मक चुनौतीपूर्ण प्रभाव। ठीक है, आर्थिक समृद्धि और जीडीपी वृद्धि में लिख देना थोड़ा सा कि भारत की आर्थिक विकास दर में तेजी आई है और सेवा क्षेत्र में भारी विस्तार हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार में लिख देना, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी पूंजी प्रभाव बढ़ा है। ठीक है, तो ये सब मतलब वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव है। ये सब क्या है, प्रभाव है, भारत पर प्रभाव है। ठीक है, इसका भी दिए हैं एक्सप्लेनेशन छोटा सा, पढ़ लेना, बहुत अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण का विरोध क्यों किया जा रहा है। वैश्वीकरण का विरोध क्यों किया जा रहा है, WSF और इसके तर्कों को समझाइए। तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, इसका कारण देखते हैं क्या है। वामपंथी तर्क। ठीक है, जैसे कि वैश्वीकरण पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, जिससे कि गरीब और मजदूरों का शोषण बढ़ता है तथा राज्य अपनी कल्याणकारी भूमिका से पीछे हट जाता है। सबसे पहला कारण तो यह हो गया। दूसरा लिख देंगे दक्षिणपंथी तर्क, यानी कि वैश्वीकरण से स्वदेशी संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय भाषाओं को नुकसान पहुंचता है। तीसरा लिख देना पर्यावरणीय चिंताएं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। ठीक, पर्यावरणीय चिंताएं, बहुराष्ट्र कंपनियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की अंधाधुंध दोहन से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। इस कारण वैश्वीकरण का विरोध किया जाता है। और आगे लिख देंगे यहाँ पर, यानी कि WSF यानी विश्व सामाजिक मंच, इसके बारे में लिख देंगे वैश्वीकरण के नव उदारवादी मॉडल के विरोध में नवनिर्मित एक वैश्विक मंच है। इसमें मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, मजदूर एवं युवा शामिल होकर नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है, भारत में वैश्वीकरण का विरोध किस प्रकार हुआ। भारत में वैश्वीकरण का विरोध किस प्रकार हुआ। तो किस प्रकार हुआ, तो मतलब कई तरीके से इसका विरोध हुआ था। जैसे कि आर्थिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, मजदूर और ट्रेड यूनियनों द्वारा। ठीक ना, यानी कि क्या कहते हैं उसको, मजदूरों द्वारा। ठीक ना, तो आर्थिक स्तर पर क्या पड़ा था, तो किसान संगठनों द्वारा बहुराष्ट्र बीज कंपनियों का विरोध किया गया था। पेटेंट कानूनों के कारण पारंपरिक भारतीय ज्ञान को बचाने के लिए आंदोलन हुए थे। वहीं सांस्कृतिक स्तर पर लिख देना, पश्चिमी त्योहार और पहनावे को लेकर दक्षिणपंथी समूहों द्वारा सांस्कृतिक क्षरण का नाम पर विरोध हुआ। मजदूर और ट्रेड यूनियन द्वारा जो हुआ था वो हुआ था बहुराष्ट्र कंपनियों के आने से नौकरी की असुरक्षा और ठेका प्रथा के विरोध में श्रम संगठनों की हड़ताल हुई थी। चलिए समझ आ गया होगा सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन खत्म है क्या। तो इस सेट से जो वीवीआई टॉपिक था, यानी वीवीआई क्वेश्चन था, वो टोटल 7 क्वेश्चन चुन कर लाए थे। 7 क्वेश्चन टोटल 7 क्वेश्चन हो गया। तो इस चैप्टर से 7 ही क्वेश्चन ऐसा है जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आप इन 7 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7 जो है, चैप्टर 7 वाला, यानी कि चैप्टर 7 से बनने वाले सब्जेक्टिव लगभग सही हो जाएगा। लगभग सब्जेक्टिव सारा सही हो जाएगा। तो आप लोग बताइए, आप लोग को क्लास कैसा लगा। यदि क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में। देखिए एक मिनट इंपॉर्टेंट बात सुन लो। कल संडे है ना, कल संडे को हम टेस्ट लेने वाले हैं। कल संडे को संडे टेस्ट रहेगा, जिसमें कि पॉलिटिकल साइंस के अभी तक जितने भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराए उन सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, यानी कि टोटल 100 से 200 क्वेश्चन रहेगा। ठीक ना, 100 से 200 क्वेश्चन रहेगा। सभी पूरा MCQ टेस्ट रहेगा, पूरा का पूरा MCQ टेस्ट रहेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कल हम लाइव करेंगे, तो आप लोग लाइव में छूटना ना भूलें। ठीक है, इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, मन लगा कर पढ़िए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। मिलते हैं कल के लाइव क्लास में।
मिलते हैं कल के नए लाइव क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।